students, welcome to Saffron English Medium School. Today we are going to learn chapter number 5, our first school home. यहाँ पे टाइटल में कहा गया है हमारा फर्स्ट स्कूल घर है, क्योंकि हमारा जब से बॉर्न होता है तब से लेकर हम जब तक बड़े होते हैं तो हमें जो भी कुछ सीखने को मिलता है फर्स्ट हमारे घर से सीखने को मिला है। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि अवर फर्स्ट स्कूल होम, जो हमारा फर्स्ट स्कूल है वो हमारा घर होता है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 4। अवर होम इज़ अवर फर्स्ट स्कूल, जो हमारा घर होता है वो हमारी फर्स्ट स्कूल है। मेंबर्स ऑफ होम आर अवर फैमिली, जो हमारे घर में मेंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फैमिली मेंबर्स। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स। सबसे पहले हम जो भी थिंग्स यानी कि जो भी चीज़ें सीखते हैं फैमिली से वो हमें कहीं और से ज़्यादा फैमिली से सीखने मिलता है। तो इस सेंटेंस में ऐसा कहते हैं कि वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, हम फैमिली में से बहुत कुछ सीखते हैं। वी लर्न फ्रॉम एवरीवेयर एल्स, जो हम दूसरी जगह से सीखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हम अपनी फैमिली के साथ सीखते हैं। समझ में आया आपको? दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली, इसकी वजह से ही हम अपनी फैमिली से बहुत क्लोज होते हैं। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। यहाँ पे लिखा है चलो हम अपनी फैमिली के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है कि आपको अपनी फैमिली की पिक्चर ड्रॉ और पेस्ट करनी है। यहाँ पे मैंने फैमिली की पिक्चर दी हुई है। ओके, तो इस फैमिली पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सारे फैमिली के मेंबर्स एक साथ बैठे हुए हैं और सब अपने अपना काम कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या रिमेंबर रखना है। तो कुछ रिमेंबर रखने वाले पॉइंट्स हैं, मैं आपको यहाँ पे उसको अच्छे से समझाती हूँ। ओके, फर्स्ट पॉइंट है द होम इज़ द फर्स्ट स्कूल ऑफ एवरी चाइल्ड, जो हर एक बच्चा होता है उसका फर्स्ट स्कूल उसका घर ही होता है। सेकंड है द मेंबर ऑफ द हाउस आर आवर फैमिली, जो भी हमारे हाउस में हमारे साथ रहते हैं वो हमारी क्या होती है, फैमिली। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली, वी लर्न इवन मोर फ्रॉम द फैमिली दैन वी लर्न फ्रॉम एनीवन एल्स। ए चाइल्ड स्टार्ट टू लर्न द क्वालिटीज़ ऑफ द टुगेदरनेस फ्रॉम द होम, साथ में रहने का जो क्वालिटी है वो भी जो बच्चा होता है वो अपने घर से ही सीखता है। एट होम अ चाइल्ड लर्न्स टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, ओबे देयर कमेंट्स, हम अपने घर से क्या सीखते हैं कि जो भी हमारे एल्डर यानी कि हमारे से एज में बड़े हो उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और ओबे देयर कमांड्स यानी कि जो हमें कहे उसको हमें सुनना चाहिए। ओके, द फीलिंग ऑफ बीइंग हेल्पफुल टू वन अनदर इज नर्चर्ड इन द होम इटसेल्फ। यहाँ पे हम होम में क्या करते हैं, एक दूसरे हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स होंगे एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ये जो है वो भी हमें अपने घर से ही सीखने को मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट द होम इज़ द स्कूल ऑफ फैमिली कल्चर, जो फैमिली कल्चर का जो स्कूल है वो है हमारा घर। बिफोर अ चाइल्ड टेक्स एडमिशन इन अ प्रॉपर स्कूल, जब तक बच्चा प्रॉपर स्कूल में एडमिशन नहीं लेता उसके पहले जो भी उसको सीखने को मिलता है वो अपने घर से ही सीखने को मिलता है। इट लर्न्स मैनी लेसन्स फ्रॉम इट्स होम स्कूल, वो बहुत सारे लेसन्स अपने घर में से सीखता है। ओके, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स, ब्रदर, सिस्टर मेकअप अ फैमिली, ये सब बिल्ड मैक करके एक फैमिली होती है। हमारे फैमिली में क्या कौन कौन से होते हैं मेंबर्स? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंट्स होते हैं और ब्रदर सिस्टर होती है। ओके, ये सब एक फैमिली मेक्स यानी कि बनाते हैं। तो फैमिली इन विच देर आर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, वन और टू चिल्ड्रन इन नॉन एज अ स्मॉल फैमिली एंड अ हैप्पी फैमिली। कुछ फैमिली स्मॉल होती है तो कुछ फैमिली बिग होती है। स्मॉल फैमिली में क्या आते हैं, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिस्टर और ब्रदर, और जो बिग फैमिली होती है उसमें अंकल आंट सब आ जाते हैं। ओके, इफ़ द फैमिली इज स्मॉल द नीड्स ऑफ ईच मेंबर कैन बी सेटिस्फाइड, जो स्मॉल फैमिली होती है
उसमें सब मेंबर्स की जो भी नीड्स यानी कि ज़रूरतें होती है वो अच्छे से सेटिस्फाई होती है। एंड एवरीवन कैन लिव पीसफुली एंड हैप्पीली। स्मॉल फैमिली में सब अच्छे से और शांति से खुश रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आया आपको? टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5। लेट्स स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली? आपकी फैमिली में कौन कौन हैं? राइट द नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। उनके नेम्स लिखने हैं और उनका आपके साथ कौन सा रिलेशन है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे एक दिया हुआ है बॉक्स, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है नेम एंड रिलेशनशिप। आपको रिलेशनशिप का नेम लिख के जो भी रिलेशन हो वो मेंशन करके उसका नेम लिखना है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, सिस्टर और आई। जो यहाँ पे आई लिखा है वहाँ पे आपको आपका नेम लिखना है और आपके घर में जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हो उसके आपको यहाँ पे रिलेशन वाइज उसका नेम लिखना है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर और मदर डॉटर। यहाँ पे क्या करना है, कोई भी फैमिली मेम्बर्स के दो नेम यहाँ पे लिखने हैं और उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है वो यहाँ पे आपको देयर रिलेशनशिप में लिखना है। आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है रमेश भाई और रूपल, तो उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, अंकल और निशे का। वैसे ही टू मेंबर्स लेने हैं घर के और उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है वो यहाँ पे आपको लिखना है। ये आपको आपके ही अकॉर्डिंग करना है। अब नेक्स्ट है थिंक एंड टेल। थिंक एंड टेल में कुछ क्वेश्चंस है, उसको आपको आपके घर में कैसे रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको आंसर्स देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर निकनेम। निकनेम यानी कि आपको जो नेम से घर पे बुलाते हैं उसको निकनेम बोलते हैं। तो आपके घर में आपका जो भी निकनेम हो आपको ये यहाँ पे लिखना है। और मैंने यहाँ पे आंसर लिखे हुए हैं, माई फैमिली मेम्बर्स लविंगली कॉल मी बबलू। तो आपको आंसर कैसे देना है, माई फैमिली मेम्बर्स लविंगली कॉल मी करके आपको जो भी नेम दिया हुआ हो घर वालों ने उसका नेम यहाँ पे लिखना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, बाय व्हाट नेम डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। आपको प्यार से क्या बुलाते हैं, तो आपको प्यार से जो भी बुलाते हो उसका नेम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है माई पेट नेम इज़ बबलू, यानी कि उसका नेम क्या है, बबलू। थर्ड वन है हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स। आप आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसे बुलाते हो, तो हम उसका आंसर लिखेंगे सिंस ऑल माई फैमिली मेम्बर्स आर ओल्डर देन मी। जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स है वो मेरे से बड़े हैं। आई कॉल देम रिस्पेक्टफुली, इसलिए मैं उन्हें रिस्पेक्टफुली ही बुलाता हूँ। ओके, आपको इस क्वेश्चन के आंसर ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। टू पर्सन्स इन द पिक्चर लुक सिमिलर। यहाँ पे आपको पिक्चर दी हुई है, इस पिक्चर को आपको अच्छे से केयरफुली देखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टू पर्सन्स जो है वो सिमिलर दिखते हैं, यानी कि एक जैसे दिखते हैं। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, इज़ देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेंबर ऑफ योर फैमिली इन द वे यू टॉक। आपके घर में जो भी फैमिली मेंबर्स है वो और आप में कोई सिमिलैरिटीज़ है, किस में सिमिलैरिटीज़, तो इन द वे यू टॉक, वॉक, स्माइल और इवन इन योर लुक्स विथ whom एंड हाउ। चलने में, फिर बोलने में, स्माइल करने में या लुक वाइज। तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स में किसके जैसे दिखते हो, तो जो भी क्वालिटीज़ हो यहाँ पे आपको नीचे लिखनी है। तो यहाँ पे आंसर होगा देयर इज सिमिलैरिटीज़ बिटवीन। यहाँ पे नॉर्मली एग्जाम्पल के तौर पे आंसर दिया हुआ है, आपको आपकी फैमिली और आपके घर के अकॉर्डिंग इसको आंसर देना है। ओके, फर्स्ट है इन द वे माई फादर एंड आई वॉक। सेकेंड है इन द वे माई ग्रैंड फादर एंड माई फादर लाव। थर्ड वन है इन द वे माई सिस्टर एंड माई मदर लुक। फोर्थ इन द वे माई सिस्टर एंड माई फादर टॉक। यहाँ पे उनके घर की, उनकी फैमिली की सिमिलैरिटीज़ दी हुई है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में आपको आपके घर की सिमिलैरिटीज़ लिखनी है। ओके, अब हम आगे देखते हैं। लेट अस नाउ रीड अबाउट सलमान्स फैमिली। द एल्डर मेंबर सलमान्स फैमिली वर्क एट स्थोबी। तो यहाँ अब हम पढ़ेंगे सलमान्स फैमिली के बारे में। जो उनके सब एल्डर्स मेंबर्स यानी कि उनसे बड़े मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं, धोबी का काम करते हैं।
देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि वो धोबी का काम करते हैं। यहाँ पे लिखा है ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली लैंड अ हैंड इन अ वॉशिंग। सब क्या कर रहे हैं? वॉशिंग कर रहे हैं। ड्राइंग और आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स, वो वॉशिंग करते हैं, ड्राइनिंग करते हैं और आयरनिंग करते हैं ऑफ द क्लोथ्स। सलमान एंड इज कजिन रफीक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाई द फैमिली। जो भी फैमिली में वर्क होता है वो उसके भाई और सलमान दोनों लर्न यानी कि सीखते हैं। ओके, अब देखते हैं हम आगे। रिमेंबर एंड राइट, इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इज़ योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क? आपकी फैमिली कोई वर्क में इन्वॉल्व है? इफ़ यस तो व्हाट? जो इन्वॉल्व है तो कौन से वर्क में इन्वॉल्व है? तो आपको मैंने अच्छे से क्वेश्चन समझा दिया है, तो आपको आपके घर के, आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर देना है। पर इस क्वेश्चन का आंसर नॉर्मली दे सकते हैं हम, येस माई फादर वर्क्स ऑन हीज फार्म। तो आपके फादर जो भी जहाँ पे भी वर्क करते हो, इस फार्म की जगह है उस पर उसको ऐड कर देना है। एंड माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, यहाँ पे माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ लिखा है, तो आपकी मदर टीचर हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, तो हाउस वाइफ की जगह पे उसको चेंज कर देना है। माई सिस्टर हेल्प्स माई मदर इन द हाउस वर्क, मेरी जो सिस्टर है वो मेरी मम्मा को हाउस वर्क में हेल्प करती है। सेकेंड क्वेश्चन है इन विच ऑल वर्क डू यू हेल्प एट होम? एट होम आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस एंड कुकिंग फूड। तो आप अपने घर में किसको हेल्प करते हो, कैसे हेल्प करते हो? तो एट होम आई हेल्प माई मदर इन क्लीनिंग द हाउस, मैं हाउस को क्लीन करने में और कुकिंग फूड करने में मम्मा को हेल्प करता हूँ। आप अपने घर में जैसे भी कि जिसको भी हेल्प करते हो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। अब हम देखेंगे आगे। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम अवर फैमिली मेम्बर्स। सलमान एंड कजिन रफीक लर्न साइकिलिंग फ्रॉम हिज अंकल। हम बहुत सारी थिंग्स यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ से सीखते हैं। यहाँ पे हम सलमान, जिसकी फैमिली के बारे में हम देख रहे थे, वो सलमान एंड उसका जो कज़िन था रफ़ीक, उसने अपने अंकल से क्या सीखा था? साइकिलिंग करना। वैसे ही हम भी हमारी फैमिली के साथ बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू अवर एक्सरसाइज। ओके, थिंक एंड टेल में है यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम योर फैमिली। आप आपकी फैमिली के पास से बहुत सारी थिंग्स सीखते हो। व्हाट एंड फ्रॉम वूम, कौन सी चीज़ें आपने सीखी और किससे सीखी? हैज़ एनीवन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, आपके साथ आपसे किसी ने कुछ सीखा? तो ये जो है आपको लिस्ट बना के खुद से ही उसको आंसर देना है कि आपने आपके कौन से फैमिली मेम्बर्स के साथ से कौन सी चीज़ सीखी और आपने किसी मेंबर को कुछ सिखाया, क्या सिखाया, वो सब आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट है थिंक एंड राइट। whom डू यू मीट, आप किससे मिलोगे? राइट, व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई, जब आप सैड हो, जब मैं सैड होता हूँ तो मैं किसके पास जाता हूँ? तो आई गो टू माई मदर, मेरी मम्मा के पास जाता हूँ। सेकंड है व्हेन आई वॉन्ट टू नो अबाउट द पास्ट, जो मुझे पास्ट के बारे में कुछ जानना हो तो आई गो टू माई ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर हमारे से बड़े होते हैं तो पास्ट में जो भी कुछ हुआ होगा तो उनको अच्छे से पता होगा, इसलिए हमें कुछ भी जानना हो पास्ट के अकॉर्डिंग तो हम ग्रैंडफादर के पास जाएंगे। व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स, जो मुझे सीक्रेट्स कभी शेयर करना हो तो मैं सिस्टर के पास जाऊंगा। तो व्हेन आई वॉन्ट टू शेयर माई सीक्रेट्स आई गो टू माई सिस्टर। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब मुझसे कुछ गलत हो जाएगा तो मैं किसके पास जाऊंगा? आई गो टू माई फादर, मैं फादर के पास जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट है एवरीवन रिमूव्स देयर शूज बिफोर एंटरिंग द हाउस, दिस इज द कस्टम इज सुरेखा's फैमिली। सुरेखा की जो फैमिली थी उसकी फैमिली की कस्टम यानी कि उसकी फैमिली का ये रूल्स था कि घर में एंटर करने से पहले शूज बाहर निकालना है। सम ऑफ सुरेखा's फ्रेंड एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज, जो सुरेखा के फ्रेंड थे वो उसके घर में शूज़ को रिमूव किए बिना ही चले गए अंदर। तो फिर क्या होता है? सुरेखा's ग्रैंडफादर गेट्स एंग्री एट दैट,
उसके जो ग्रैंड फादर थे वो सब पे एंग्री यानी कि गुस्सा हो गए। तो उसके घर में कस्टम था कि सूस को बाहर निकाल के ही घर में अंदर एंटर करने का, पर कुछ सुरेखा के फ्रेंड्स आते हैं तो वो इस रूल्स को तोड़ देते हैं। रूल्स को तोड़ने के लिए ग्रैंडफादर सब पे गुस्सा कर देते हैं। उसके बारे में इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम्स फॉलोड बाय योर फैमिली? जैसे सुरेखा के घर में ये कस्टम था वैसे ही आपके घर में कुछ कस्टम यानी कि रूल्स है। व्हाट आर दोज? वो कौन से रूल्स है? तो हम आंसर लिखेंगे इन माई हाउस ऑल्सो एवरीवन रिमूव्स देयर शूज और स्लीपर्स बिफोर एंटरिंग अनदर कस्टम्स बिफोर एंटरिंग द हाउस। हाउस में एंटर करने से पहले हम भी शूज़ और स्लीपर हाउस के बाहर निकालते हैं। दूसरा कस्टम है अनदर कस्टम इज़ दैट whoever is at home offers water to the person who comes from outside। जो घर में होता है ऑलरेडी वो जो बाहर से आता है उसको पानी वाटर ऑफर करता है। वो दो कस्टम्स है। मैंने वो दो कस्टम लिखा हुआ है। आपके घर में जो भी रूल्स हो वो आपके अकॉर्डिंग भी आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ओके, अब देखते हैं हम आगे। थिंक एंड टेल, सोचो और बोलो। फर्स्ट है डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली व्हेन दे आर हैप्पी? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या होगा पता है आपको? कि आपके घर में किसी को ऐसी हैबिट है कि वो ज़ोर से लाफ करे जब वो बहुत हैप्पी हो। तो हम उसका आंसर लिखेंगे इन माई हाउस माई फादर हैज़ द हैबिट ऑफ लाफिंग लाउडली व्हेन ही इज़ हैप्पी। मेरे फादर जो है उनको बहुत ज़ोर से हंसने की आदत है जब वो बहुत खुश होते हैं। तो यहाँ पे फादर लिखा हुआ है। आपके घर में जो भी लाउडली लाफ करता हो आप ये वो लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर हैप्पी? जब आप हैप्पी हो तो आप क्या करोगे? तो हम आंसर लिखेंगे व्हेन आई एम हैप्पी आई सिंग सॉन्ग्स विथ माई ग्रैंड मदर एंड डांस। आई ऑल्सो प्ले वेरियस गेम्स विथ माई फ्रेंड्स टू एन्जॉय माई हैप्पीनेस। मैं गाना गाता हूँ, मेरी ग्रैंड माँ के साथ डांस करता हूँ, वेरियस गेम्स खेलता हूँ, फ्रेंड्स के साथ भी एन्जॉय करता हूँ। ये सब आपको कुछ ऐड करना हो तो उसमें आप आपके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डू अदर पीपल टू एक्सेप्ट लाफिंग व्हेन दे आर हैप्पी? Apart from laughing, a person who is happy whistles, helps others, think good thoughts and does create things। कुछ होते हैं वो हैप्पी होते हैं तो लाफिंग नहीं करते, वो उसका एक्शन दूसरा कुछ काम करते हैं। वो क्या करते हैं? अच्छा अच्छा सोचते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, हैप्पी विशल्स यानी कि सीटी करते हैं, डज क्रिएटिव कुछ क्रिएटिव थिंग्स करते हैं। सबकी हैप्पीनेस मनाने की थिंग्स डिफरेंट होती है। ओके, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू शो रिस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली? आपके घर में जो भी एल्डर्स है यानी कि आपसे बड़े हैं उनको आप रिस्पेक्ट देने के लिए क्या क्या करते हो? कैसे आप कह सकते हो कि ऐसा क्या करते हो कि उनको लगे क्या तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो? तो हमारा आंसर होगा ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर आर गिवन प्रॉपर रिस्पेक्ट इन अवर हाउस। हमारे घर में हमारे से जो भी बड़े होते हैं उनको हम प्रॉपर रिस्पेक्ट देते हैं। ईच थिंग दैट दे से इज़ गिवन ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि जो हमें वो जो भी कहते हैं हम उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। वी बो डाउन बिफोर अवर एल्डर्स बिफोर लिविंग द हाउस एंड देयर ओपिनियन एडवाइस इज टेकन इन एवरी स्मॉल एंड बिग मैटर ऑफ द हाउस। हमारे घर में कुछ भी जो भी मैटर होगा तो जो हमारे से एल्डर होंगे हम उसकी एडवाइस लेंगे। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 5 लुक अराउंड टू सी हाउ अदर शो रिस्पेक्ट। जो अदर पीपल है वो कैसे रिस्पेक्ट शो करते हैं तो आपको आसपास देखना है और इस क्वेश्चन का आंसर देना है। ऑल अराउंड मी मोस्ट पीपल लिसन टू व्हाट देयर एल्डर्स टेल देम। सब क्या करते हैं? सुनते हैं, जो भी उनसे बड़े काम करते हैं वो सुनते हैं। रिस्पेक्ट देम एंड लुक आफ्टर देम वेल। हाउएवर इन सम हाउसेस एल्डर्स आर इल ट्रीटेड, दे आर इंसल्टेड। कुछ घरों में जो एल्डर होते हैं उनकी इंसल्ट भी होती है, पर सब घर के एटमॉस्फेयर डिफरेंट होते हैं। ओके स्टूडेंट, अब है नो एंड टेल। उसमें है व्हाट डिड ओल्डर मेंबर्स ऑफ फैमिली डू इन देयर चाइल्डहुड।
तो चाइल्डहुड में उन्होंने क्या किया होगा? तो हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हैं कि आपने आपने अपने चाइल्डहुड में क्या किया, तो वो ये आंसर आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना है। ये मैंने आंसर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आपको ये लिखना हो तो ये लिख सकते हो, या आपको आपके अकॉर्डिंग लिखना हो तो आप आपके अकॉर्डिंग लिख सकते हो। मैं इस आंसर को आपको अच्छे से समझाती हूँ। When I asked my grandfather about this, he said that when he was small, he used to help his father in the field. He would go to the field early in the morning, feed the cattle and give them water and water the field. When my father and uncle were young, they would also help the grandfather in the field. My father used to help my grandfather in household work also. जब मैंने मेरे ग्रैंडपा से पूछा कि तुम चाइल्डहुड में क्या करते थे, तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि वो उनके पेरेंट्स को फील्ड में हेल्प करते थे, और जो उसके अंकल थे यानी कि फादर के ब्रदर, वो भी हाउस के काम यानी कि घर के काम में भी हेल्प करते थे। When my father and uncle were young, they would also help grandfather in the field. My father used to help my grandfather in household work also. My father would always help in filling water for the house, throwing the garbage in the trash can and bring necessary things from the market. मार्केट में से कुछ लाना हो, पानी भर के लाना हो, ये सब काम में भी वो हेल्प करते थे। Since my uncle was studying in the city, he could come home once a week and help us much as he could. ऐसे आपको आंसर लिखना हो तो आप ये आंसर लिख सकते हो। आपको आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है तो आप वैसे ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर जो भी हो, उसको क्वेश्चन करके उसके आंसर, उनके आंसर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, लिसन टू द फनी इंसिडेंट फ्रॉम ओल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली। आपके ओल्डर मेंबर जो भी हो, उनके जो भी फनी इंसिडेंट्स रहे हो, उसको यहाँ पे आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ओके, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है कि माई ग्रैंडफादर रिलेटेड अ वेरी फनी इंसिडेंट अबाउट अवर फादर टू बोथ ऑफ अस, माई सिस्टर एंड मी, एट विच वी लाफ्ड अ लॉट। द इंसिडेंट वॉज समथिंग लाइक, जब ग्रैंड पेरेंट्स कुछ फ़नी इंसिडेंट्स कहते हैं तो सब लाफ ही करेंगे। तो देखते हैं वो फ़नी इंसिडेंट्स क्या था। When my father was in grade 4, he had gone to a fair with my grandfather. जब मेरे पापा 4th में थे तो वो फेयर में गए थे उनके पापा के साथ। They spent the whole day at the fair. उन्होंने पूरा डे फेयर में स्पेंड किया। They ate ice cream. उन्होंने आइसक्रीम भी खाई। My father wanted to buy a flute. जो मेरे पापा थे उसको फ्लूट खरीदना था। However, thinking it to be a wasteful expense, my grandfather did not buy a flute. उनको मनी का वेस्टेज लगा, इसलिए उन्होंने पापा को फ्लूट बाय करके नहीं दिया। On returning home, घर वापस आते आते my father did not speak to anyone for a whole day. उसको फ्लूट तो नहीं लेके दिया, इसलिए जो पापा थे उसने किसी से बात नहीं की। He did not even have his food. उन्होंने खाना भी नहीं खाया। He did not even have his food. But grandfather did not relent. Nothing anyone said made any difference. Next day क्या होता है? When he felt very hungry, he went to the grandmother and asked her for something to eat. Promised never to be stubborn again. उसने क्या किया? एक दिन तो खाना नहीं खाया, फिर दूसरे दिन उसको बहुत भूख लगी, तो फिर वो जाते हैं उसकी मम्मा के पास और खाने के लिए मांगते हैं और कहते हैं कि अभी कभी ऐसा नहीं करेंगे। ग्रैंड मदर टू ग्रैंड फादर्स परमिशन एंड गैव। उसने क्या किया? पापा की परमिशन ली और फिर उनको खाना दिया। एवरीवन लाफ्ड अ लॉट। ये क्या हुआ? फनी इंसिडेंट्स। ये देख के सब हंसने लगे। फादर जस्ट फेल असेम्ड एंड एट एवरीथिंग क्वाइटली। और उन्होंने क्या किया? सबको देखा और फट से खा लिया। ग्रैंडफादर वुड ऑलवेज बाय नेसेसरी थिंग्स इमीडिएटली। ग्रैंडफादर कैसे थे? जो नेसेसरी यानी कि जो ज़रूरी चीज़ें हो वो ही बाय खरीदते थे। बट वॉज टोटली अगेंस्ट रॉन्ग डिमांड। जो रॉन्ग डिमांड हो यानी कि जो चीज़ की ज़रूरत ना हो उनको कभी खरीदते नहीं थे। समझ में आया आपको? यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 5 कंप्लीट होती है। ओके स्टूडेंट।